हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देख रहे थे। तो पिछले साल मुझे लगभग 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले हैं। उसमें से लगभग 117 शिफ्ट एसएससी एमटीएस के मुझे 117 शिफ्ट के क्वेश्चंस मिले हैं। उसमें से लगभग हम 1700 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। तो उसी का आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में। तो कौन थे? डब्ल्यू रॉन्जेन मतलब थे, इन्होंने एक्सरे का खोज किया था। WR रॉन्जेन इसको शायद बोलता है। रॉन्जेन वर्ड याद रखिएगा, इनका टाइटल है। तो भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल किससे मिला? तो W रॉन्जेन। एक्सरे का खोज इन्होंने किया था। खादर एंड बांगर जो है किस टाइप की मिट्टी है? तो एल्वेली यानी कि जलोढ़ मिट्टी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से कौन से संबंधित है? 12वीं अनुसूची। चीड़ डैश का उदाहरण है। तो चीड़ जो पौधा है, यह एक अनावृत बीजी है। समझ रहे हैं आप? चीड़ क्या है? तो अनावृत बीजी। कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक कौन सी नदी नहीं है? तो बराकर नदी जो ये झारखंड में बहती है, झारखंड पश्चिम बंगाल में। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन जो है 1244 से लेकर 1304 तक चला? गुजरात का आखिरी हिंदू राजवंश ये कौन था? वघेला राजवंश। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में कहाँ पे हुई थी? देख रहे हैं ना आप, वास्को डिगामा ने 1498 में भारत आया था और भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? कोच्चि में। डैश को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। प्राणी जगत का उभयचर किसे बोला जाता है? तो सॉरी, ये पादप जगत हो जाएगा। पादप जूलॉजी इसको पादप जगत बोलता है। पादप जगत समझ रहे हैं? प्लांट वगैरह, पेड़ पौधे जो होता है ना, ये सब पादप जगत का उभयचर बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। अब 1527 में खनवा का युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो 1527 का जो में हुआ था खनवा का युद्ध, ये किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर इसमें विजय हुआ था। डैश मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वग्राही समूह किसे बोला जाता है? सर्वग्राही मिट्टी। देख रहे हैं ना? डैश मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा मिट्टी है? तो लाल मिट्टी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? नीलगिरी माउंटेन। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया 1951 में। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत जो है 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कितने करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी? तो 5 करोड़। किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है? सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो ऑस्मियम। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया? ये कौन सा था? 42वां संशोधन। किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो पेलाग्रा जो है ये विटामिन B3, इसे नियासिन भी बोलते हैं, उसकी कमी से। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो संविधान का जनक किसे बोलते हैं? BR अम्बेडकर। वीडियो आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप थोड़ा स्लो कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें कौन सा है? तो ओजोन। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। ये 23 और 24 अनुच्छेद 23-24 में इसका वर्णन किया गया है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसको इस्तीफा देना पड़ता है? पूरे मंत्रिपरिषद को देना पड़ता है।
विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? यानी कि बास्केटबॉल जो गेम है उसको कौन नियंत्रित करता है, कौन सी संस्था? तो FIBA, फीवा। देख रहे हैं ना? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? फीवा बास्केटबॉल गेम को नियंत्रित करती है। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? उसेन बोल्ट एक बहुत ही फेमस एथलीट है, ये दौड़ते हैं। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। 11 डिग्री चैनल जो है ये किसको जोड़ती है, किसको विभाजित करती है? 11 डिग्री चैनल जो है किस द्वीप समूह को विभाजित करती है? अमनदीवी और कनानूर। अमनदीवी और कनानूर। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं हम लोग जीव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर। किस तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है? यह किसका सिद्धांत है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है, इसे आप ऐसे ही याद रखें। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था लॉर्ड मैकाले। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर। बाबर जो था ये 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? तो मलेरिया का परजीवी का वहन कौन करता है? मादा एनोफिलिस। भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? 12मासी नदी मतलब समझ रहे हैं कि उसमें जो जल होता है ये 12 महीना प्रवाहित होती है। तो ये मुख्य रूप से हिमालयी नदी में ऐसा गुण होता है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो उसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। तो इसमें हिमालय प्रांत की नदी कौन सी है इसमें? तो सिंधु। विंग्स ऑफ फायर बहुत ही फेमस बुक है, ये इसके किसने लिखा है? तो APJ अब्दुल कलाम। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट नियुक्त करना शुरू कर दिया था? तो किस लड़ाई के बाद? बक्सर का युद्ध। एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछता है, तो आप याद रखें। मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? कहने का मतलब है जो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, जैसे समझ लीजिए ये है, समझ रहे हैं? तो इसमें जो ऊपर के 2 वाले रहते हैं इसे आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले 2 को नीले बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो ये कौन सा होता है? बायां आलिंद। आप अपनी तरफ से देखिएगा कि जो आपका बायां भाग है हृदय का, आपका बायां भाग का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग का आपका बायां भाग, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का जो होता है रक्त वही प्राप्त होता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन शुद्ध होकर के आता है वहीं पे। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई? तो शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी पूना। नॉकडाउन और नॉकआउट ये जो किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? तो नॉकआउट या नॉकडाउन ये होता है बॉक्सिंग में। कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? संविधान सभा का हिस्सा कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी। मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? तो कहाँ पे संग्रहित होता है मूत्र? मूत्राशय में। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, थार मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पे। कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई गुलामगिरी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन जो है ये नागपुर अधिवेशन 1920 में से प्रस्तावित किया गया था। मानव पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तो जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके वजह से थोड़ा सा थकावट और दर्द महसूस होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जालियांवाला बाग के लिए कौन जिम्मेदार था? जनरल डायर। कौन सी प्रक्रिया जो है जड़ से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करता है? ये कौन सा प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है ये पेड़ से, जो जड़ से होती है, जो भी सामान होता है, खाद्य पदार्थ, खनिज, लवण, जल जो भी है, इसे ऊपरी दिशा में गति कराने में मदद करता है। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? किसके लिए? स्टॉक मार्केट के लिए। ये कौन सा है? तो सेबी रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो छोटी आंत। डैश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। तो कोई भी कानून जो है जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे उस विधेयक पे, तब तक जो है वो कानून नहीं बनेगा। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो एक ब्लू क्रॉस जो ऑनर है यह शूटिंग में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, शूटिंग के क्षेत्र में, मतलब निशानेबाजी के क्षेत्र में। तो इसको सबसे पहले प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? तो सुवर्णरेखा नदी। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? E = mc²। विश्व का ये जो सूत्र आप देख रहे हैं E = mc², इसको दिया था किसने? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो माइकल फेल्प्स, ये एक तैराक हैं। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम है ये किस पे आधारित है? तो तापीय नाभिकीय संलयन पे। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग नहीं होगी अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक उसका समय होता है? तो 5 साल का। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान ने वर्ष इतना में डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा। तो कब? 2002। 86वां संशोधन 2002 के तहत जो है अनुच्छेद 21A के तहत जो है मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। बात समझ रहे हैं आप? शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान ने वर्ष कब? 2002 में, समझे, एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा। किस संशोधन के तहत? 86वां संशोधन के तहत। किस अनुच्छेद में? 21A। AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? 2। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? दून। सुने होंगे आप, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का उदाहरण है? मोलस्का से कौन रिलेटेड है? तो ऑक्टोपस। कौन सा कालाक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम बताना है। तो कौन? सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो जो खरीफ की फसल है ये बरसात की ऋतु में। डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा राव फुले। 1527 में खनवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो कौन था वो? बाबर। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा
कि आत्मकथात्मक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो ए शॉट एट हिस्ट्री। ये जो अभिनव बिंद्रा हैं इनका संबंध निशानेबाजी से है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? ए शॉट एट हिस्ट्री। कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मतलब औरंगजेब ने किसका निर्माण करवाया? तो दिल्ली का मोती मस्जिद। और एक है बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद में है, ये पूछा जाता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सोडियम। ये चारों ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन के अनुसार से सोडियम हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलेगा कि सबसे ज़्यादा सक्रिय या अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है कोलकाता बंदरगाह। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की? तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो कौन मदद करता है? क्लोरोफिल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ये कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। मौर्य शासकों को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। किसे अमित्रघात के नाम से बोला गया है? बिंदुसार। मोनो एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है। कहने का मतलब ये सब तो आलतू फालतू, यहाँ से मेन है कौन सा महासागर जो है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है? ये कौन करती है? अटलांटिक महासागर। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा गाया गया है? तो लता मंगेशकर जी के द्वारा। किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया? तो 1956 में किसका स्थापना किया गया? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का स्थापना 1956 में किया गया था। 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो 1913 में किसका स्थापना हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। हरदयाल, समझे? 1913 में भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाली टापुओं को एक समूह से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? एडम्स ब्रिज। एडम्स सेतु जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो जो नींद की बीमारी होती है, नींद नहीं लगता है, ये प्रोटोजोआ है, ट्रिप्नोसोमा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, इसी की वजह से नींद नहीं लगता है। वर्षा को डैश नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है, तो वर्षा को किससे के द्वारा मापा जाता है? रेन गेज। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया है? तो जो 43B है वही पूछ रहा है कि किस भाग से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 43B जो नीति जो निर्देशक तत्व है ये भाग 4 में दिया गया इसके बारे में। और किस 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक इसके बारे में बताया गया। जो वही है 43B पूछ रहा है किस में आएगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। पांडुलिपियाँ जो हैं प्राचीन काल में जो लिखा जाता था किसी भी चीज़ को पांडुलिपियों में लिखा जाता था। पांडुलिपि या ताम्रपत्र इस सब पे लिखा जाता था। तो पांडुलिपि जो थे किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्र पर। युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित में से सही सुमेलित बताना है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? मानव के आहार नाल में विली या विलाई बोलते हैं उसको, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? छोटी आंत में। कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार, चीड़, ये सब। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यानी कि बीके दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो 1929 में। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम कब राजा बना था? 985 में।
भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ पे है? तो प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ पे है? गोवा में। ये दर्पण सूत्र के बारे में पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। समझ रहे हैं क्या? v जो हो गया, u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और f जो है फोकस है। तो पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने कितनी 35 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की हो। न्यूनतम आयु निर्धारित है कि 35 वर्ष होगी तभी वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था? ये क्या हो जाएगा? सिक्किम। मतलब प्रति किलोमीटर 100 व्यक्ति भी नहीं रह रहे थे। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट लगभग 2011-12 में जारी की गई थी। ये किस पर आधारित थी? तो गरीबी पे, गरीबी रेखा निर्धारण पे आधारित थी। किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया? अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है कि महात्मा गांधी को महिलाओं को जो है, महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए सहमत करवाया था किसने? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। 4 कूलाम के आवेश को 6 विवोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या हो गया? तो W बराबर होता है V गुने में Q। तो V मतलब हो गया कितना? 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। Q मतलब आवेश कितना हो गया? 4। तो 6 गुना 4 कितना हो गया? 24 जूल। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देती है? तो ये क्या हो जाएगा? एमाइलेज। ये लार में पाई जाती है। और किस देश में झूम कृषि को कोनुको, झूम कृषि को कहाँ पे कोनुको बोला जाता है? ये क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। एक्स जो है कोई व्यक्ति है जिसका आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। तो एक्स जो है, एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो देखिए वो 10 ही साल का है और कारखाना में काम कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? उसका शोषण का विरुद्ध अधिकार है उसका, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में बताया गया है कि कोई भी जो होता है कम से कम 14 साल से नीचे जो भी है जिसका आयु है वो उसे कारखाना या खदान वगैरह में कठिन कामों में उसे नहीं लगाया जा सकता है। चोलों के शासनकाल में किस विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को क्या बोला जाता था? तो विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी चोल काल में उसे बोला जाता था शाला भोग। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि REGP कब शुरू किया गया था? 1995 में। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या बोला जाता है? तो लिंगानुपात। कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? बराक ओबामा जो हैं ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने लिखा है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज का कितना कर वसूलते थे? तो जो उपज का जो होता था, उपज का 1/6 भाग जो है टैक्स के रूप में दिया जाता था उस समय। कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी यानी कि आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? आर्थ्रोपोडा में कौन नहीं है? तो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को कहां से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार के प्रावधान हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो जो करेंसी नोट, 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त रस स्रावित करती है? जो पित्त रस का स्राव कौन करता है? यकृत। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में।
भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू में। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है 60 से लेकर 500 तक। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? ये कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था इन्होंने। अकबर का राजस्व मंत्री अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था इसमें, तो क्या हो जाएगा? टोडरमल। देखिए अभी लेटेस्ट में जो है अभी एसएससी एमटीएस का ही एग्ज़ाम है सबसे पहले मई में, तो इसी के इमरजेंसी को देखते हुए अभी एसएससी एमटीएस के सीरीज़ को ही हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। फिर दूसरे एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि पंडित रविशंकर को 1967 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रविशंकर जो है वे एक सितार वादक हैं। तो वही क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर जो है इसे किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वेस्ट मीट्स इट्स ईस्ट। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसकी? इसमें लिथियम। देखिए आवर्त सारणी में ये बाएं से लेकर दाएं तक जब जाते हैं हम लोग, बाएं से लेकर दाएं, तो उस ओर से जो शुरू वाला जो तत्व होता है मतलब परमाणु त्रिज्या इधर से इधर जाने के क्रम में घटती जाती है। तो सबसे पहला जो तत्व इधर से कौन हो जाएगा? लिथियम है। लिथियम के बाद फिर हो जाएगा आपका लिथियम के बाद इस तरह से आप देखिएगा तो सबसे पहले जो लिथियम आएगा तो लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या ये सबसे अधिक हो जाएगा। डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे कि हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत आदि। तो ये जो निर्जीव घटक शामिल हैं, निर्जीव घटक, जिसमें निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे कि जो भी हैं देख रहे हैं आप, हवा, बादल, धूल, भूमि, ये सब, इसे बोला जाता है अजैविक वातावरण। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? ये कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडले। इनसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जो रुक्मणी देवी अरुंडले हैं ये इनका संबंध जो है ये भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट, जो क्रस्ट है, क्रस्ट में मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। इसे सीमा भी बोला जाता है। तो सीमा, सियाल, निफे, यही सब तीनों परत को बोलते हैं, समझे। तो जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, क्रस्ट में मुख्य रूप से होता है सिलिका और मैग्नीशियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसे शारदा एक्ट भी बोला जाता है, शारदा एक्ट, ये 1929 में पारित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ पे पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो। वेटिंग फॉर ए वीजा एक बुक है, किसकी आत्मकथा है? तो बी.आर. अम्बेडकर। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र में, जो सुंदरवन का जो क्षेत्र है वहीं पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू जो है भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अंग्रेजों को जो है अफवाह मतलब उनके दिमाग में बैठ गया था इस तरफ से कि अल्लूरी सीताराम राजू के पास दैविक शक्ति है कि इन्हें गोली वगैरह मारेंगे तो इनको नहीं लगेगा। डैश चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। तो जो चींटी का जो डंक होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो
मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। अप्रैल 2022 के उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन, यहाँ मेन है क्वेश्चन की, कौन सी ट्रेन जो है सबसे तेज गति से चलती है। भारत में अभी कौन सा ट्रेन अवेलेबल है, ये क्या हो जाएगा, वंदे भारत यानी कि ट्रेन 18। इसका स्पीड जो है अभी सबसे ज़्यादा है भारत में। क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, यानी कि जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, ये क्या हो जाएगा, बगीचा। कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, पानी में अघुलनशील कौन है इसमें, तो चॉक पाउडर। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 तक इनका कार्यकाल रहा था। कौन सी उपाधि धारण की थी, तो जिल ए इलाही, जिल ए इलाही का उपाधि धारण किया था गयासुद्दीन बलबन ने। अग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा है, कहने का मतलब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें बोल रहा है कि आग्नेय चट्टान इसमें से कौन है, तो क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट और एक है ग्रेनाइट, ये जो है ये आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष क्या होता है, भारत में जो अर्थव्यवस्था है इसका वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो होता है बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया, तो सबसे पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने गौतम बुद्ध ने, ये कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई, तो किससे लड़ने के लिए, गरीबी के द्वारा लड़ने के लिए, गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। ऐहोल किसकी राजधानी थी, ऐहोल जो था, ऐहोल किस वंश की राजधानी थी, तो चालुक्य वंश की राजधानी थी ऐहोल। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं, संविधान में जो है नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो 11। किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है, द्विसदनीय विधायिका कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। 6 राज्य हैं टोटल अभी वर्तमान में। अप्रैल 2023 के अनुसार से 6 राज्य हैं जिसमें कि विधानमंडल में 2 सदन हैं। तो आप जरा लिस्ट चेक कर लें, ऐसे हम बता देते हैं आपको। बिहार है, यूपी है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है भारतीय रेगिस्तान की, कौन सी, लूनी नदी। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, तो जो लाहौर का संधि था ये 1846 में हुआ था, किसके बीच, ब्रिटिश और महाराजा दिलीप सिंह। व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे बोला जाता है इंग्लिश में, ये इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी। भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है, तो भारत की सीमा का जो पूर्वी हिस्सा है ये म्यांमार से लगती है। डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं, तो कौन सा हो जाएगा, एयर इंडिया। कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है, तो मालाबार तट। मालाबार तट कहने का मतलब है कि जो भारत का पूर्वी तट है, पूर्वी तट में से कौन इसमें संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मालाबार। मालाबार जो तट है ये केरल के आसपास का एरिया है, तो ये जो मालाबार तट हो जाता है ये भारत के पश्चिमी तट से संबंधित है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पूर्वी तट से कौन सम्मिलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मालाबार। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, कब, 261 ईसा पूर्व। साबी क्वासियोरकर रोग से पीड़ित है, ये रोग जो किसकी कमी के कारण होता है, तो जो क्वासियोरकर जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर कौन है इसमें, तो मुंबई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी का, निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है
जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। तो भारत में चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं, किस मशीन के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे EVM भी बोला जाता है, EVM, इसी के द्वारा चुनाव होता है, वोट इसी में डाला जाता है। डैश जीवित स्थलों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो कौन सा ऐसा हो जाएगा? जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्ति के लिए पैदल मार्ग का क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है कि जो बौद्ध जो वास्तुकला है यानी कि स्तूप जो होते हैं, बौद्ध स्तूप, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का एगो पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ, तो चारों तरफ घूमने के लिए, समझे? जो स्तूप होता है, स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए एक बना होता है प्रदक्षिणा पथ, उसी को बोलते हैं हम लोग मेधी बोला जाता है। बौद्ध जो धर्म है उसमें उसको मेधी बोला जाता है। किसको? जो स्तूप होते हैं, स्तूप के चारों ओर घूमने वाले जो जगह होता है प्रदक्षिणा पथ, उसको मेधी बोलते हैं। कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था इसमें? तो ये रुकुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो कौन कौन से थे? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। कायांतरित सेल का एक उदाहरण के बारे में बताती है, वो कौन सा हो सकता है? कहने का मतलब है ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल, इसमें से कौन है? तो क्या हो जाएगा? संगमरमर। बाकी वह चूना पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ऑस्कर 2009 में किस निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो किसे मिला था? AR रहमान, एक म्यूजिशियन है, इन्हीं को मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था 2009 में। स्लम डॉग मिलियनियर एक मूवी थी, इसी में एक इन्होंने गाना गाया था, जय हो। जय हो मतलब उसका कंपोज किया था इसी के लिए। वेद समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वेद समाज जो है इसके बारे में 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी, ये सही है। जो वेद समाज है इसका स्थापना 1864 में हुआ था। कहाँ पे? तो मद्रास में, ठीक है। और इसको स्थापना किया था इसका केशव चंद्र सेन। और इसके बारे में दूसरा कथन क्या है कि इसने जाति भेद को समाप्त खत्म करने के लिए और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ये भी बिल्कुल सही है। आप वीडियो पॉज करके थोड़ा अच्छा से देख लें, इसको पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गौरा, जो गौरा उपन्यास है, ये किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाटक में नरेश ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो नारा है किसने दिया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समान संरक्षण ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 14। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा 3 पार्ट में लगभग 500 क्वेश्चंस, 3 पार्ट में हमारा 500 क्वेश्चंस SSC MTS का ख़त्म हो गया है। ये तीसरा पार्ट था। तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे बहुत सारा आपको PDF मिलेगा, आप जम के प्रैक्टिस करें ताकि आपका भी एक सीट कन्फर्म हो और आपको भी जॉब लगे। तो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आपके लिए काम करने का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।